हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है उसके लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो 2020 का जो पिछला एग्जाम हुआ था, यानी दिल्ली पुलिस का जो पिछला एग्जाम हुआ था वो 2020 में हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए थे, यानी कि हर शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे उनको हम यहां पर कर रहे होंगे, जैसे लिखा भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे, लेकिन साधारण ब्याज के। और साधारण ब्याज आप सभी को पता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको साधारण ब्याज की सारी क्लासेज अपने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज देखते हैं। और ये आपका एक टेस्ट भी है, जिन स्टूडेंट ने क्लास देखी है, पूरा साधारण ब्याज पढ़ा है, आपका ये टेस्ट होने वाला है। क्या आपने उन क्लासों से सीख के आप दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आप सोल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपने क्लासेज बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है और आप तैयार हो आगे चैप्टर को और अच्छे से इंक्रीज करने के लिए, बाकी चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, अपना स्कोर इंक्रीज करने के लिए। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि हार मानकर कभी ना रुकना यारो, कि हार मानकर कभी ना रुकना यारो, एक प्रयास और कर लो जी जान लगाकर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो और कोई एग्जाम में फेल हो गए होंगे। तो इस बार आपको जी जान लगा के दोबारा से मेहनत और कर लेनी है। इस बार आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन एक है, क्या? जी जान लगाकर आपको मेहनत करनी है, जी जान लगाकर एक प्रयास और करना है सफलता पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर बात करें तो ये 27 नवंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 27 नवंबर 2020 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। और ये एक ही शिफ्ट में नहीं, ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में देखने के लिए मिले थे, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया है। अब आप देखिए क्या आप इसको सोल्व कर पा रहे हो, और अगर आप इसको सोल्व नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपने अपनी क्लासेज नहीं देखी है। वो प्लेलिस्ट इस वीडियो को बाद जरूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहले देखना चाहो देख सकते हो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। देखो क्या है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर है वो 9% से बढ़ाकर 13.5 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज इतना बढ़ जाता है तो मूल राशि कितनी होगी, ये बताइए। अगर हमारे चैंपियन होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, उनको एक बात पता होगी कि इसका मतलब क्या है कि पहले दर कितनी थी? 9% थी, अभी दर क्या हो गई है? 13.5% हो गई है। इसका मतलब है कि जो दर है ना उसको 4.5% बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया? 4.5% बढ़ा दिया गया। और 4.5% बढ़ जाने से क्या हुआ है कि जो वार्षिक ब्याज है यानी 1 साल का ब्याज है वो इतना बढ़ जाता है। तो जो दर होगी उसी हिसाब से बढ़ा है। तो ये जो 4.5 का मान आपको पता चल गया कि इतना है, तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी कि 9/2% है। इसके वजह से कितना आ रहा है? 3,690 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, जितनी बड़ी है उस हिसाब से आएगा। तो 4.5 का मान कितना हो गया? 3,690 रुपए। अब हमसे पूछा क्या गया है तो मूल राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो मूल राशि बताइए। मूल राशि का मतलब क्या है? मैंने आपको समझाया था कि 100% होती है कोई भी राशि, तो 100% का मान निकालना है। 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में 9/2 आ जाएगा, तो बटे के बटे में 2 होता है, ऊपर चला जाता है। फिर हमें 100 का मान निकालना है तो गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 0, बस गुना करना है। तो कितना आ जाएगा? 82 और 3 0, तो कितना आ जाएगा? 82,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, जो किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आशा करता हूं आप सभी ने ये सोल्व किया होगा, और जिसको नहीं आता था मैंने समझा दिया है। समझ में आ गया कि भाई ये जो दर है वो बड़ी है और 1 साल की बात की जा रही है, तो 1 साल में 4.5 मिलता है। यही तो बोला गया कि दर इतनी बढ़ गई है, तो 1 साल की बात की गई तो 1 साल में 4.5 मिलेगा ज्यादा, और उस ज्यादा की वजह से कितने रुपए मिल रहे हैं? इतने।
प्रतिशत में इतना, रुपए में इतना, तो इसका मान ये हो गया। अपने को क्या निकालना था? राशि। राशि क्या होती है? 100% होती है। तो हमने 100% का मान निकाल दिया, जो कितना हो गया? 82,000 हो गया। भाई 41 दूनी क्या हो गया? 82 और 3 जीरो लगा दी, अपना आंसर निकल गया। चलो आप आंसर भी चेक कर सकते हो, यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आशा करता हूं आप में से सभी चैंपियन ने निकाला होगा, और जिसका निकल गया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छे से समझाया था और हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सोल्व कीजिए। ये है 9 दिसंबर 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चंस, और ये टाइप के क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट हुए थे। देखिए क्या है कि 6% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल राशि से 36% अधिक हो जाएगी। देखिए इस टाइप के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस तो काफी पूछे गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वैसे तो मैंने बताया था वही करना है, बाकी अलग कुछ नहीं करना अपने को, बिल्कुल सिंपल, ना कोई फॉर्मूला ना कोई अलग चीज, बिना फॉर्मूले के बताया था ना, तो वही है। देखो क्या है, अब क्या बोला कि 6% क्या है? साधारण ब्याज की दर है, ठीक है। धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर धनराशि 100 है तो 36% अधिक, मतलब इसका क्या होगा? 100 का 36% 36 ही होता है, तो अधिक है तो इसमें 36 जोड़ देंगे, यानी 136 हो जाएगी। अपने को 100 से 136 करनी है, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? अपने को 36 बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 36। एक साल में कितनी बढ़ती है? एक साल में उतनी बढ़ती है जितनी प्रतिशत दर होती है। दर कितनी है अपनी? 6%। तो एक साल में 6% बढ़ेगी, तो 36 बढ़ाने के लिए कितने समय लगेगा? 6 वर्षों का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर चेक कर सकते हो, आंसर अपना क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही है। अच्छा आ गया, समझ में आ गया। जिसने पहले क्लास नहीं देखी उसको भी समझ में आ गया होगा कि भाई 100 से 136 करना है। क्यों? क्योंकि 36% बढ़ाना है, तो 100 में 36% और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 136 हो गया। बड़ा कुल कितना? 36। जब एक साल में 6% बढ़ रहा है तो 36% बढ़ने के लिए कितना चाहिए? 6 साल, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन लगेगा अजीब, क्या पता नहीं कैसा, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर जिसने ये क्वेश्चन निकाल लिया, क्योंकि इस टाइप के सबसे ज्यादा रिपीट हुए थे, ठीक है, इस टाइप के सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए थे, और अगर इसको निकाल लोगे तो ये दो तरीके से पूछे जा रहे थे। किसी में राशि पूछ रहा था, किसी में दर पूछ रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ही पूछे गए हैं। तो अगर राशि निकालना सीख जाओगे तो राशि वाला पूछेगा तो निकाल देंगे, दर निकालना सीख जाओगे तो दर वाला पूछोगे तो भी निकाल दोगे, और दोनों वाला पूछोगे तो वो तो हम निकाल ही देंगे, ठीक है। आप नहीं पूछोगे, वो पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। देखिए क्या है कि एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। भाई 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 10,220 हो रही है, 10,220 हो रही है, ठीक है। 7.5 वर्षों में 12,775। तो 7.5 वर्षों में मैंने बताया था ना, इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि बड़े वाला ऊपर लिखना है तो तभी तो घटाएंगे, ठीक है। 7.5 वर्षों में कितनी हो रही है? यहां पर देखो 12,775 हो रही है। तो इसमें से घटा लेंगे तो कितने साल का आ जाएगा अपना? यहां पर 3.5 साल का आ जाएगा अंतर। तो ये जो अंतर होगा वो 3.5 साल का मान आ जाएगा अपना, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हो 3.5 साल का, ठीक है। तो करिए, सबसे पहले 3.5 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से आ गया 5, ठीक है। यहां से कितना आ गया? 5 आ गया। अब एक बात बताता हूं, अब आपको लगेगा सर जी ये तो 4 साल का, नहीं। देखिए क्या है कि 4 वर्षों में इतनी हो रही है, ठीक है, और 7.5 वर्षों में इतनी हो रही है। इसका मतलब है कि 4 से 7.5 होने में जो ब्याज मिला होगा ना, वो ही है। तो अगर ब्याज माइनस कर देंगे, इसमें से 7.5 साल का ब्याज माइनस कर दो तो अपनी क्या निकल के आ जाएगी? राशि निकल के आ जाएगी। इसमें से 4 साल का ब्याज माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगी? अपनी राशि निकल के आ जाएगी। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज निकालेंगे तो यहां से आ गया 5, यहां से भी आ गया 5, यहां से भी 5 आ गया, और यहां से आपका आ गया 2, ठीक है। यानी 2,555 रुपए है। कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। तो एक साल का अगर मान लो निकालते हैं हम, तो यहां से करें तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। ये किसका मान है? 7/2 का मान है, ठीक है। 7/2 का मान है, तो 7
और 2, तो 1 का मान निकल जाएगा यहां से। तो इसको काटेंगे तो कितने में जाएगा, कट रहा है, कट जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। 7 × 21, 4, 7 × 6 = 42, 3 7 × 5 = 35, बस गुना कर लो। 5 दूनी 10 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, 6 और 1 7, यानी 730 रुपया हो जाएगा 1 साल के लिए। अब इसमें से 4 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो अपनी राशि निकल के आ जाएगी, निकाल लेते हैं भाई। 730 है, 1 साल का है, तो अपने को 4 साल का चाहिए, तो 4 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 0, 4 × 12 1 और 28 1 29, यानी 2920 है, वो इसमें से माइनस कर दो, अपना क्या निकल के आ जाएगा, राशि निकल के आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कि भाई 10,220 में से कितना माइनस करना है, 2920, ठीक है। इधर से आ गया 0, इधर से आ गया 0, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, ठीक है। यहां से 9 में से 2 गया 7, कितना आ गया 7,300। देखो किसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो एक ही निकालना है, आंसर कर देना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन से तो अभी राशि निकली है, लेकिन ऑप्शंस में राशि ना पूछी जाए, आपसे दर पूछी जाए, तब कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा पूछा गया तब मैं आपको बता रहा हूं। तो दर अब क्या है, जब आपके पास भाई ये पता है कि 7,300 रुपए की राशि है, आपको क्या है ब्याज पता है 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज होगा, वही उसकी दर होती है। तो 730 बटे 7,300, ठीक है, और गुना में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इसको काटेंगे 10 से, तो 10% दर हो जाएगी, यहां पर देखो 10% ही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने क्लासेज में आपको समझाया हुआ है और फिर दोबारा से समझा दिया है, ठीक है, वरना आप इसको स्पीड से निकालोगे तो और भी जल्दी निकलेगा। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके साधारण ब्याज से बार बार रिपीट हुए थे, और आशा करता हूं आप सभी ने ये क्वेश्चंस निकाल लिए होंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस नहीं निकाले, ये देखिए बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, ये इसलिए है कि आपने जो पढ़ा है उसका आप रिविजन कर लो, ठीक है। तो और अगर आपको ये समझ में आ गया, आपने ये निकाल लिया, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और जिसने नहीं देखी है क्लास, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्लासेस देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।